गहराई ऑफ सुप्रा lateral surface of supralateral surface of what? Cerebral hemisphere। यानी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 3 सर्फेसेस है। उसमें सबसे पहले जो हमारे साथ सरफेस आ रहा था वो कौन सा सरफेस आ रहा था? सुप्रालेटरल। और फिर हमने ये बात की थी कि सुप्रालेटरल सरफेस में हमारे साथ जो पहला स्ट्रक्चर आ रहा है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ रहा है। फिर हमने ये बात की थी कि जो हमारे साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे साथ कितनी लेयर्स की है? 9 है सर। ये हमारे साथ 2 टाइप्स है, 6 लेयर्स एंड 3 लेयर्स। जो 3 लेयर्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स था इसको हम कहते हैं एलो कॉर्टेक्स, और जो 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर इसके हमने एक लेयर्स को पढ़ा था। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना, मैंने आपको कहा था स्टार करो, उसमें मैंने कहा था इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, इससे जो ये रिसीव करेगा 4 एसेंडेंट है इसको। ठीक है जी। और फिर मैंने बात की थी कि इंटरनल पिरामिडल लेयर जो है ये क्या करता है, इसमें जो जॉइंट सेल्स ऑफ व्हाट है, बेड्स, जॉइंट सेल्स ऑफ बेड्स, उसके जो एक्सॉन्स है वो बना रहे कार्टिको बल्बर ट्रैक एंड व्हाट कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो सुप्रालेटरल सरफेस है इसकी हमारे साथ क्या है, सल्काई है, और क्या है, गहराई है। अब व्हाट इज सल्काई एंड व्हाट इज गहराई? तो आप लिखिए these are special landmarks of cerebral hemisphere। यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ एक स्पेशल लैंडमार्क है, और उस लैंडमार्क को हम क्या कहते हैं, सल्काई एंड गहराई। एंड these are basically ये हमारे साथ बेसिकली है क्या चीज, एंड these are basically ये हमारे साथ बेसिकली है, and these are basically grooves or depression and ridges or folding। इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ स्पेशल लैंडमार्क्स मौजूद हैं, और दीज लैंडमार्क्स बेसिकली क्या चीज है, या तो ग्रूव्स, डिप्रेशन एक वर्ड है, एंड रिजेस और फोल्डिंग है। ठीक है जी। नाउ दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड गहराई। यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो हमारे साथ क्या होंगे, फोल्डिंग और रिजेस, वी विल कॉल इट व्हाट, गहराई। और हमारे साथ ब्रेन में जो डिप्रेशंस होंगे ना, डिप्रेशन, उसको हम क्या कहेंगे, सल्काई। एग्जैक्टली, उसको हम कहेंगे सल्काई। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले जो सल्काई है ना, सल्काई एक्चुअली क्या है, डिप्रेशन है, और गहराई एक्चुअली क्या है, फोल्डिंग है। दिस फोल्डिंग, ये फोल्डिंग क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन क्या है, दिस फोल्डिंग increases surface area of what, surface area of ब्रेन। यानी ये ब्रेन की सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड जो सल्काई है, दिस सल्काई बेसिकली सल्काई क्या है, डिप्रेशन है। दिस सल्काई सेपरेट cerebral hemisphere into different lobes। यानी सल्काई बेसिकली क्या करेगा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को किस चीज में सेपरेट करेगा, डिफरेंट लोब में सेपरेट करेगा। और मैं आपको जो
बताया था कि हमारे साथ फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में टेल एंसिफालन है और डायंसिफालन है, ठीक है। टेल एंसिफालन में हमारे साथ सेरेब्रल और सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर क्या है तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक्चुअली सेपरेट करने वाला लोब्स क्या स्ट्रक्चर सरकाई। तो आप देखिए कि हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ क्या है सो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ सरकाई है। तो आप दे दे हम उस सरकाई को डिस्कस करते हैं, किस चीज को सरकाई को। तो आप देखिए लिखिए कि हमारे साथ सम ऑफ द मेजर सरकाई ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर गिवन एज फॉलो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रल ये जो सल्काई है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंट लोब्स ऑफ द किस चीज को सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, ठीक है जी। अब देखिए सिर्फ उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सल्काई आपको याद होना चाहिए उसमें लिखिए सेंट्रल सल्काई, यस सेंट्रल सल्काई। और सल्काई एक्चुअली क्या है डिप्रेशन, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंट लोब्स में। अच्छा इसके बाद देखिए लेटरल सल्काई, जो चीज हम इधर ट्यूब में पढ़ रहे हैं उसको हमें क्या करना चाहिए डायग्राम में। और लास्ट में आप एक और लिखिए कल्केनियन सल्काई। बस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मेजॉरिटी मेजर जो सल्काई है वो हमारे साथ कितने हैं 3, सेंट्रल सल्काई, लेटरल सल्काई एंड कल्केनियन सल्काई, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी नाउ अब इस सल्काई को और गहरे को मुझे एक डायग्राम के जरिए समझाना चाहिए ताकि चीज वाज़ेह हो जाए, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम ड्रा। अब हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने हैं 2 है, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखिए, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मैंने ले लिया, ठीक है जी। अब हमारे साथ ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे साथ आ गया, ठीक है जी। नाउ अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ क्या मौजूद है सल्काई, ठीक है जी। सो एट द सेंटर जो आपको ये डिप्रेशन नजर आ रहा है, अभी मैं आपको पिक्चर के जरिए भी ये दिखाऊंगा, ठीक है जी। जो आप में सेंटर में सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर में हमें एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये एक्चुअली एक कैविटी जैसा स्पेस होगा, ठीक है। तो इस सल्काई को मैं नाम देता हूं सेंट्रल सल्काई, ठीक है जी। अब ये वाला सल्काई इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारे साथ आपके सामने आ गया और आपके साथ एक टिपिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर मौजूद है और सल्काई का काम ये है कि इट विल डिवाइड इनटू लोब्स। अब हमारे साथ जो लेटरल सरफेस है ना, इधर भी एक सल्काई क्या होगी, एक डिप्रेशन मौजूद होगी। And this depression or sulci is called what? Lateral sulci। आपके सामने आ गया। Now, बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे हमारे साथ एक सल्काई मौजूद है और इस सल्काई का नाम है, आखिर में क्या रह गया? This is called sulci जो पोस्टीरियर साइड में मौजूद है असना। दिस इज कॉल्ड कल्केनियन सल्काई, क्लियर है। नाउ जो 3 सल्काई अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लिखी थी, सेंट्रल सल्काई का क्या गया, लेटरल सल्काई गया और कल्केनियन सल्काई आ गया। ये जो डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली नो, दिस इज नॉट गायरस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड pre-occipital notch, yes, pre-occipital notch, इसको हम कहते हैं pre-occipital notch। तो साहिब भाई एट द सेंटर हमारे साथ एक सल्काई नजर आएगी, उसको हम सेंट्रल, इसको हम कहते हैं लेटरल और इसको हमारे साथ क्या है कल्केनियन सल्काई, ठीक है जी। नाउ अब हमने ये बताया था कि हमारे साथ क्या मौजूद है, सल्काई का फंक्शन क्या है,
डिफरेंशिएट करना करता है। अब जो सेंट्रल सल्काई और लेटरल सल्काई के दरमियान जो स्पेस मौजूद है बिफोर द सेंट्रल सल्काई और अबव द लेटरल सल्काई, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो अगर आपसे कोई पूछे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में हमारे साथ फ्रंटल लोब कहाँ मौजूद है, वो बिफोर द सेंट्रल सर्काई एंड अबव द व्हाट? लेटरल सर्काई। सो आप लिखिए फ्रंटल लोब लाइज, फ्रंटल लोब्स lies in cerebral hemisphere before the central sulci, CSC लिख रहा हूँ, and above the lateral sulci, और वो आपके सामने है। Is it clear? Now अब मैं अगर lateral sulci से किसकी तरफ, कैल्केनियन सल्काई की तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करूं, असना अगर मैंने लेटरल सल्काई से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की किसकी तरफ, सो इसके ऊपर जो हमें एक ग्लोब नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? पीरियड। सो पीरियडल लोब का लोकेशन है पीरियडल लोब, पीरियडल लोब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ऑन बैक साइड ऑफ व्हाट? यस, ठीक है, बताओ। ऑन बैक साइड ऑफ सेंट्रल सर्कस एंड अबव द इमेजिनरी लाइन, एंड अबव द इमेजिनरी लाइन, above the imaginary line. Yes, न्यूरल एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहा था, और अब आपको मैंने पहले लेक्चर में लिखवाया था कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कितने पार्ट्स है ब्रदर? यस, फोर लोब्स हैं, उसमें दो लोब्स आपके सामने आ गए हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब कितने बाकी हैं? अब सारों को पता है कि टेम्पोरल लोब्स किधर पे मौजूद है, किधर मौजूद है? वो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है, ये ठीक है। और एंटीरियरली कौन सा लोब मौजूद है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब आपके सामने आ जाए, इसके ऊपर जो क्या नजर है साइड्स पे? पेरियटल लोब्स, बिल्कुल खाने के साथ जो लोब्स गए हैं कौन सा है? टेम्पोरल लोब्स। और पोस्टीरियर पे कौन सा लोब है? तो अब जाए प्री अस्सिपेटल नोज से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें किस चीज की तरफ? आपने प्री अस्सिपेटल नोज से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया किसकी तरफ? कैल्केनियन सल्काई। और ये जो लोब आपके सामने आ गया, इट इज कॉल्ड व्हाट? अस्सिपेटल लोब। और ये तो बिल्कुल मुझे पोस्टीरियर लग रहा है, और बॉडी में है भी पोस्टीरियर। सो दिस इज पोस्टीरियर लोब। तो आप खुद भी लिखिए कि बिलो द कैल्केनियन सल्काई एंड व्हाट, इस तरह लिखिए कि बिलो द कैल्केनियन सल्काई एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम, उसकी पोस्टीरियर साइड पे कौन सा लोब मौजूद है? अस्सिपेटल। और ये लोब जो रह गया, लोब इज नथिंग, लोब इज जस्ट अ पोर्शन, ठीक है। और ये जो लोब हमारे साथ रह गया उसका नाम क्या है? टेम्पोरल। सो द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम प्री अस्सिपेटल नोज, उससे आगे और लेटरल सल्काई से नीचे जो मौजूद है उसका नाम क्या है? टेम्पोरल। इज इट क्लियर? चार लोब्स आपके सामने आ गए। इधर तक किसी को मुश्किल है तो मुझे बताए। बात हमने यहाँ से शुरू की कि गायराई एंड सल्काई ऑफ व्हाट? सुपरालेटरल सरफेस, ठीक है जी। हमने ये बात की कि गायराई हमारे साथ क्या है? फोल्डिंग्स है, या हमारे साथ रिजेस है, ठीक है। और उसके दरमियान जो स्पेसेस है या डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सल्काई। सल्काई का फंक्शन ये है कि ये डिवाइड करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंट लोब्स में, और वो मेजर सल्काई, सेंट्रल सल्काई है, लेटरल सल्काई है, कैल्केनियन सल्काई। और वो सल्काई ने आपके सामने लोब्स को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया एक दूसरे से। ऐसा क्लियर कर? अब हर लोब में हमारे साथ क्या होंगे? सेपरेट गायराई एंड सल्काई, ठीक है जी। सो अब हमें क्या डिस्कस करना चाहिए? अब हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारे साथ ये फ्रंटल लोब है, ये पेरियटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, अस्सिपेटल लोब है।
ब्रेन की न्यूरो एनाटॉमी को समझने के लिए हमें पेरियटल लोब को, फ्रंटल लोब, इस लोब को हम क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अभी आप दे रहे फ्रंटल लोब, बिल्कुल इस तरह डायग्राम ड्रा करूंगा, लेकिन उसमें हमारे साथ सिर्फ फोकस क्या होगा, फ्रंटल लोब, उसमें क्या होगा, फ्रंटल लोब। तो अब हमें अब फ्रंटल लोब को डिस्कस करना है कि फ्रंटल लोब्स की लोकेशन आपके सामने आ गया, उसमें सल्काई क्या है, गायराई क्या है और उसका फंक्शन क्या है। इज इट क्लियर? ये आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहले फ्रंटल लोब्स कहाँ मौजूद होते हैं, बिफोर सेंट्रल सर्काई अबाउट लेट्स सो सेंट्रल सर्काई इधर होना चाहिए, इट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल सर्काई। सलीम में क्लियर है, सेंट्रल सर्काई। इस दफा इस साइड पे जो हमारे साथ सर्काई कौन सी है, लेटरल सर्काई। इज इट क्लियर, लेटरल सर्काई। और ये वाला जो लोब हमारे साथ नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्लियर है, और हम डिस्कस करेंगे फ्रंटल लोब को। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब सल्काई इन दी व्हाट, सल्काई ऑफ द व्हाट, फ्रंटल लोब। सारी एनाटॉमी ऑफ फ्रंटल लोब इस चीज में ही पड़ी है, सल्काई ऑफ फ्रंटल लोब। देखिए, जब हम फ्रंटल लोब को देखते हैं ना, तो इस सेंट्रल सल्काई से आगे एक सल्कस मौजूद है, सब सल्कस इन दी फ्रंटल लोब, एंड दिस सल्कस इज कॉल्ड व्हाट, ये सेंट्रल सल्काई है, प्री सेंट्रल सल्कस। अब सबसे पहले सल्कस क्या है, प्री फ्रंटल सर्कस, प्री सेंट्रल सर्कस, किधर, फ्रंटल लोब में। ठीक है जी ना। अब हमारे साथ इस प्री सेंट्रल सर्कस के आगे एक और सर्कस भी मौजूद है, एंड दिस सर्कस इज बेसिकली नो नेम, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन एक सब सर्कस फ्रंटल में मौजूद है। सो आप लिखिए स्ट्रेंज सर्कस, हैविंग नो क्या है, नो नेम, लेकिन एक डिप्रेशन मौजूद है, किधर, प्री सेंट्रल सर्कस से आगे। अब इसकी अहमियत आप बाद में समझोगे। इज इट क्लियर? सो ब्रेन में हमारे साथ, फ्रंटल लोब में हमारे साथ टू वर्टिकल सल्काई आ गई, टू वर्टिकल सल्काई, एक को हमने कहा क्या, प्री और दूसरे को स्ट्रेंज सल्काई या नो नेम। ठीक है ना। इस फ्रंटल लोब में हमारे साथ एक और सर्कस मौजूद है, ठीक है जी, और इसका नाम है हमारे साथ सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, सर्कस। ठीक है जी। सो हमारे साथ सुपीरियर फ्रंटल सर्कस मौजूद है, और बिल्कुल इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टली एक और सर्कस भी मौजूद है, और इस सर्कस को मैं क्या, इसका नाम है क्या, इसका नाम है इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। इज इट क्लियर? नाउ देखिए, ये हमारे साथ क्या है, लेटरल सर्कस। इस लेटरल सर्कस से एक 3 लेंस इराइज हुए, किसकी तरफ, फ्रंटल लोब की तरफ से। सो हमारे साथ 2 वर्टिकल सर्काई कौन से थे, ये वाले, तो ये दोनों क्या हो गए, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस।
सो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन में हमारे साथ टू वर्टिकल सल्काई कौन से है Precenter and straight. Precenter circle. और टू हॉरिजॉन्टल कौन से है? Superior and inferior. एग्जैक्टली। और बुक में ये दोनों लिखे हैं। सो टू हॉरिजॉन्टल सल्काई आप विच लोब? Frontal lobe. फ्रंटल लोब आपके सामने है। अब सलीम भाई असनात, ये सेंट्रल इधर हमारे साथ लिम्स है, लेटरल सल्काई से एराइज हुए किसकी तरफ? Frontal. तीन लिम्स है। ये जो पहला लिम्स है ना, इसका नाम है एंटीरियर हॉरिजॉन्टल limb of lateral sulcus. Is it clear? नाम बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और ये जो दूसरा है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एंटीरियर। यस एग्जैक्टली। कहाँ पढ़ा है? एंटीरियर एसेंडिंग लिम्ब अपवर्ड लेटरल। ये कहाँ पढ़ा है आपने? और जो लास्ट वन है इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लेटरल सर्कस। दोबारा रिवर्स करता हूँ। फ्रंटल लोब को मैंने शुरू किया। फ्रंटल लोब में हमारे साथ सर्काई रहेंगी, एनाटॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल लोब में जो हमारे साथ दो सब सर्काई है वर्टिकली, एक को कहते हैं प्रीसेंटर और उसके आगे एक और सर्कस आ रहा है, उसका नाम है नो नेम, इसका कोई नाम नहीं। फिर हमारे साथ दो हॉरिजॉन्टल सर्काई है और सर्काई एक्चुअली क्या है? डिप्रेशन है, एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है, ठीक है जी, एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। अब आपके जहन में होना चाहिए कि ये लोग इस लोग से क्या है? सेपरेट है, इस लोग ये लोग से सेपरेट है। सो सेपरेट इसलिए है ना कि सबके अपने अपने फंक्शन है और फंक्शन के लिहाज से इसको नेम दिया गया है। सो सल्काई इधर भी चीजों को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। सो फ्रंटल लोब में हर पोर्शन की क्या होगी? फंक्शन होगी, ठीक है जी ना। और टू जो हॉरिजॉन्टल सल्काई है उसमें सबसे पहला है सुपीरियर एंड इंफीरियर। फिर आपने थ्री लिम्स पढ़ लिए, ठीक है जी। क्लियर है? इधर तक क्लियर है ना? सल्काई आपने पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? इसका गायराई, सल्काई एंड गायराई। सल्काई हो गई, अब टॉपिक दे दे गायराई। गायराई ऑफ फ्रंटल लोब। स्टॉप। गायराई ऑफ फ्रंटल लोब। इधर इसकी क्या करता हूं? गायराई आपके समझ में आ जाएगा कि इट इज एक्चुअली व्हाट? रिजेस आर फोल्डिंग। इसको फोल्डिंग कहते हैं, डिप्रेशन सल्काई है। फोल्डिंग द क्या है इसका फंक्शन? Ridges are folding. Yes, increase surface area, which is basically level which is basically level by Brodmann on नंबरिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रंटल लोब्स की जितनी गहराई है ना, जो फोल्डिंग्स है, रिजेस है, ब्रॉडमैन एक बंदा था, उसने इसको क्या किया है? नेम दिया है। फॉर एग्जांपल कैदी 804 इमरान खान, 7 शर्ट किसका है? रोनाल्डो का। 10 किसका है? मेसी का। इस तरह गहराई को ब्रॉडमैन ने क्या किया है? नंबर दिया है। तो नंबर भी होगा और उसका अपना नाम भी होगा, ठीक है। तो अगर नाम है तो वो तो आपको समझ आएगी गहराई है, अगर उसका जो नंबर आ गया तो क्या होगा? ब्रॉडमैन होगा, ठीक है जी ना। अदरवाइज आप नंबरिंग देखिए, ये जो डिप्रेशन है
क्या है? डिप्रेशन। ये सल्काई है, ये क्या है? सल्काई। अब दोनों सल्काई के दरमियान क्या होनी चाहिए? गहराई। ठीक है जी। सो प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सल्काई के दरमियान जो गहराई है इसका अपना नाम है, ठीक है, लेकिन उसका नंबर भी है, और नंबर किसने दिया है? तो इसको लिखिए ब्रॉडमैन एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 4। इज इट क्लियर? ब्रॉडमैन एरिया 4। ये वाला प्री सेंट्रल सर्कस और जिसका नाम नहीं है लास्ट वर्टिकल सल्काई, इसका नाम क्या है? ब्रॉडमैन एरिया 6। इज इट क्लियर? नाउ ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम है ब्रॉडमैन एरिया 8। ये वाला जो सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इसके आगे जो है इसको नाम दे दो ब्रॉडमैन एरिया 9। ये वाला जो है इन बिटवीन, इसको दे दो ब्रॉडमैन एरिया 10। इसके नीचे जो है इसका नाम दे दो ब्रॉडमैन व्हाट? और ये वाला जो आपके सामने रह गया ना, ये वाला, इसको नेम दे दो ब्रॉडमैन एरिया 44 45। उसका अपना नाम भी है, लेकिन ब्रॉडमैन ने क्या किया है? आप जब जेल में जाते हैं ना तो अपना सेल्स होता है और सेल का नंबर होता है, वो तो बंदे अपना नाम है, लेकिन जब वो अंदर हो गया तो उसका नाम पड़ गया। ठीक है जी। नाम जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है जी। सो नाउ ब्रॉडमैन एरिया 4। अब ब्रॉडमैन एरिया 4 कहाँ के दरमियान लाई करता है? सेंट्रल सर्कल और प्री सेंट्रल सर्कस, और ये एक्चुअली है क्या? एक गायरस है। ठीक है जी। अब तो ये ब्रॉडमैन एरिया 4 है, लेकिन इसका नाम एक्चुअली क्या है आपको पता है? प्री फ्रंटल गायरस। या सदीक भाई, इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम भी है, उसका कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो इसकी 3 नाम है, 3। तो इसमें कोई खसूसियत होगी कि नहीं? अच्छा, चलते हैं उसकी खसूसियत को पढ़ते हैं। तो टॉपिक दे ब्रॉडमैन एरिया 4। क्लियर है? कोई मसला है? सो अगर ब्रॉडमैन एरिया 4 को मैं पढ़ रहा हूं, मतलब कि मैं किस चीज को पढ़ रहा हूं? यस, यानी मैं गायरस को, गहराई को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप टॉपिक दे रहे क्या? ब्रॉडमैन एरिया। यस, ब्रॉडमैन एरिया 4। सबसे पहले क्या है हमारे साथ? ब्रॉडमैन एरिया क्या? 4। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है हमारे साथ क्या है? प्री फ्रंटल गायरस। इज इट क्लियर? या इसका तीसरा नाम क्या है? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? नाउ सदीक भाई, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये वाला एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, इसमें हमारे साथ सेल्स मौजूद है, और इस सेल्स को कहते हैं जॉइंट सेल्स ऑफ बेड्स। और कल वाले लेक्चर को अगर आपने कल करें तो मैंने आपको इंटरनल पिरामिडल लेयर में हमारे साथ सेल्स मौजूद है, और उस सेल्स का नाम क्या है? जॉइंट सेल्स। और एग्जाम्स ऑफ दिस सेल्स क्या कर रहा है? टू ट्रैक्स। एग्जाम्स ऑफ दिस सेल्स, दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स ऑफ दिस सेल्स मेक कार्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड कार्टिको-बल्बुलर ट्रैक। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारे साथ कार्टिको-बल्बुलर ट्रैक है और हमारे साथ कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक है, ये तो आपके सामने अभी इलाज हुआ कहाँ से? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, या प्री फ्रंटल गायरस से, या ब्रॉडमैन एरिया 4 से। और इसकी जो एग्जाम्स नीचे आ रही है, ये क्या कर रही है? क्या बना रही है? ट्रैक्स बना रही है।
ठीक है जी। और ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये एरिया, ये एक्चुअली क्या है, हमारे साथ कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स में क्या मौजूद है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर मौजूद है। एग्जैक्टली सारा टर्मिनोलॉजी के बेस पे मैंने आपको क्या है, अब आपको आसान आ रही है ना चीजें। अच्छा जी, नाउ अब हम इसको डिटेल के साथ कार्टिको-बर्बुलर और कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक को, लेकिन मैं सिर्फ इधर हिंट देना चाहता हूँ। कार्टिको-बर्बुलर ट्रैक जो है ना, ये कंट्रोल करता है कंट्रोल हेड एंड निक, किस चीज को, मूवमेंट को, यानी आपके हेड और निक मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला जो ट्रैक है उसका नाम क्या है। और आज आपके सामने ये भी नजर है कि कार्टिको-बर्बुलर ट्रैक और स्पाइनल ट्रैक का एरिया से नजर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। मोटर लफ्ज का है, इज इट क्लियर। और मैंने आपको बताया जो डिसेंडिंग ट्रैक्स आ रही है ना, वो एक्चुअली ज्यादातर क्या है, मोटर है। और जो असेंडिंग ट्रैक्स है वो क्या है, सेंसरी है। इज इट क्लियर ना। अब हमारे साथ जो कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक है, ये क्या कर रहा है, यस, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की मूवमेंट को कंट्रोल करना किसका काम है, कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। सो एक एरिया आपके सामने नजर आ गया, ब्रॉडमैन एरिया आपको समझ आ गई। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का गाइडस, उसका दूसरा नाम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसका तीसरा नाम हमारे साथ कौन सा है, ब्रॉडमैन एरिया 6। तो टॉपिक दे रहे ब्रॉडमैन एरिया 6। ब्रॉडमैन एरिया, सो ब्रॉडमैन एरिया 6, ठीक है जी। अब ब्रॉडमैन एरिया 6 का दूसरा नाम, इसका नाम है प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स। सो ब्रॉडमैन एरिया 6 इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, प्री मोटर आ सकता है, रिमेंबर प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स। सो इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स। और सलीम भाई इसके दो नाम है, तो इसका कोई फंक्शन होगा। सो आप लिखिए इट कंट्रोल plannings of all motor activity, ठीक है जी। नाउ मुझसे मार्कर गिर गया, अब मार्कर में मैं झुक रहा हूं, हाथ नीचे कर रहा हूं, मार्कर को उठा रहा हूं, इधर लिखाई कर रहा हूं। सो मेरा जो प्लानिंग्स है सारे आया, मार्कर इधर गिरा है और मैं उधर चला जाता हूं। इट इज ओरिएंटेड, इसमें कोई प्लान है नहीं है। सो मोटर एक्टिविटी अंडर द प्लानिंग, ये किसका काम है, प्री मोटर एरिया से। सो आपके सारे इसमें सबसे पहले क्या हो गया, मुझसे मारकर गिर गया, शोल्डर के मसल यूज हो गए, देन आर्म के मसल यूज हो गए, फिर मैं उठ गया, चेस्ट के मसल यूज हो गए। सो ये जो प्लानिंग ऑफ दी मोटर एक्टिविटीज है ना, या आप रास्ते पे जा रहे हैं, जब कोई बंदा क्या करता है, ड्राइव करता है, तो आया उसकी मोटर एक्टिविटी में कोई प्लानिंग होती है, वो सफल होता है कि नहीं है। सो एक्चुअली दिस इफेक्ट व्हाट एरियाज, दिस एरियाज। तो जब आपकी मोटर एक्टिविटीज इस प्लान में होते हैं ना, सो इट इज कंट्रोल ऑफ व्हाट, प्री मोटर कॉर्टेक्स। सो आपका हो गया ब्रॉडमैन एरिया 6। अब टॉपिक दे रहे ब्रॉडमैन एरिया 8, क्या ब्रॉडमैन एरिया 8, इसका दूसरा नाम जो हमारे साथ है वो क्या है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। इस नाम से कुछ नजर आ रहा है, फ्रंटल आई फील्ड कि आई के साथ साथ कुछ लिंक होने वाला है। सो फ्रंटल लोब में जो ब्रॉडमैन एरिया है 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है हमारे साथ, फ्रंटल आई फील्ड एरिया है। अब इट कंट्रोल यस, कंट्रोल
lateral conjugate gas. What is gas? It control lateral conjugate gas. क्या कर रहा है ये? lateral conjugate gas को. अच्छा जी, गैस किस चीज को कहते हैं? गैस कहते हैं नजर को, विजन को कहते हैं। किस चीज को? नजर को कहते हैं। अब सदीक भाई थोड़ा मेरे आंखों को फोकस करें। किस तरफ देख रहा हो? लेटरली। किधर देख रहा हो? अपवर्ड। किधर देख रहा हो? किधर देख रहा हो? लेटरली। किधर देख रहा हो? मीडियली देख रहा हो। ठीक है जी। सो ये लेटरल गैस, अपवर्ड गैस, डाउनवर्ड गैस, मीडियल गैस, इसको कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर है ब्रेन में, एक सेंटर है, उसका नाम है गैस सेंटर। गैस सेंटर। अब गैस सेंटर का वो एरिया जो हमारे आई की लेटरल गैस को कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम क्या है? ब्रॉड में इंटीग्रेट किया। यानी गैस सेंटर का वो एरिया जो हमारे साथ क्या कर रहा है? आई मूवमेंट्स को करो। आई नहीं, लेटरल कंजुगेट मूवमेंट को। मैंने आपको बताया ना, मैं मीडियली देख रहा हूं, मैं लेटरली देख रहा हूं, मैं अपवर्ड देख रहा हूं, मैं डाउनवर्ड देख रहा हूं। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, मीडियली नहीं, जो लेटरल कंजुगेट गैस है, इसको कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है? गैस सेंटर। लेकिन गैस सेंटर में वो स्पेशल एरिया जो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर फ्रंट लेटरल कंजुगेट गैस को, उसका नाम क्या है? फ्रंट। और ये कहां मौजूद है? ब्रॉडमैन एरिया। So Brodmann area it is also called what? फ्रंटल Frontal eye fields. तो सलीम भाई आप मुझे बताइए, अगर किसी न वजह से ये Brodmann area क्या हो जाए? Damage हो जाए। So आया लेटरल कंजुगेट गैस इंटैक्ट रहेगा? नहीं। लेकिन एक बात मैं जो भूल गया हूँ, cerebral hemisphere are how many in number? 2 in number. हर cerebral hemisphere में हमारे साथ 4 लोग हैं, राइट में 4, लेफ्ट में 4। ठीक है जी। नाउ अब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोब्स होंगे? यस होंगे। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोब्स होंगे? यस होंगे। नाउ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट ब्रॉडमैन एरिया, लेफ्ट ब्रॉडमैन एरिया। अब मैं राइट लेटरली देख रहा हूं, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल का आपका लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है जी। नाउ मैं किस तरफ? लेफ्ट लेटरली देख रहा हूं, लेकिन इस लेफ्ट लेटरल गैस को कौन कंट्रोल कर रहा है? राइट फ्रंटल आई फील्ड। ठीक है जी। नाउ अगर मेरा राइट फ्रंटल आई फील्ड किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से चला जाता है, आया मैं लेटरली देख लूंगा नहीं, तो मेरा ये वाला काम किधर जाएगा? सो कहने का मतलब ये है कि राइट फ्रंटल आई फील्ड कंट्रोल लेटरल कंजुगेट गैस, लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड कंट्रोल राइट लेटरल कंजुगेट गैस। लिखने की जरूरत है या नहीं? ना लिखिए। हमारे साथ कौन सा रह गया? 9, 10 एंड 11। सो कंबाइनली इसको लिखिए। ब्रॉडमैन एरिया स्टॉप। यस 10 एंड 11। ये वाला जो एरिया है ब्रॉडमैन एरिया इन द फ्रंटल lobes, this is called what? This is actually called prefrontal gyrus. Prefrontal gyrus। और इस प्रीफ्रंटल गायरस का काम क्या है? इट कंट्रोल द पर्सनालिटी। ये किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? इट कंट्रोल द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन। यानी फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब्स का वो एरिया जो हमारे साथ पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 9, 10 एंड 11 एंड फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब पर्सनालिटी का मतलब क्या है? देखिए, पर्सनालिटी का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात
एक बंदा एक जॉब पे बैठा जाता है, लेकिन वो उस जॉब को क्या करता है, सही तरीके से डील नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि इस बंदे का पर्सनालिटी के साथ ये जॉब नहीं लगता है। ठीक है जी। वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है और वो क्या करता है, एक रेडियो वाले की तरह बातें करता है, एज ए दिस सूट टू द डॉक्टर। ठीक है, या रेडियो वाला है और वो किस तरह बातें करता है, अफसर की तरह, एज ए सूट नहीं करता। ठीक है जी। नाउ जब पर्सनालिटी है तो कौन सा कंट्रोल करता है, ब्रॉडमैन एरिया क्या, 9 10 11। अब जो 9 10 11 है ना, अगर किसी बंदी का ये एरिया क्या है, तो उसकी पर्सनालिटी में क्या है, वो जो खराब थी वो ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि ये पर्सनालिटी डेवलप किस तरह हुआ है। अगर एक बंदे की ये एरिया वेल डेवलप है तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, सो वेल डेवलप what prefrontal cortex। अगर एक पर्सन में ये एरिया क्या, कौन सा एरिया, 9 10 11, ब्रॉडमैन एरिया 9 10 11, ये क्या है, वेल डेवलप है, he will care about what, their personality। वो पर्सनालिटी के बाद क्या करेगा, केयर करेगा। ठीक है जी। अब if this area is underdeveloped, अगर ये एरिया क्या है, underdeveloped, he will not care about what, he will not care about their personality। so अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऑफिसर है, टीचर है, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस एरिया पे। अगर इस किसी भी बंदे में लोग कहते हैं ना कि यार वो डॉक्टर नहीं है, एक आम सा बंदा है, लेकिन उसका पर्सनालिटी क्या है, वेल डेवलप है। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या करता है, केयर करता है। सो इसका मतलब ये कि इसका एरिया क्या है, वेल डेवलप है, उसके साथ केयर है। ठीक है जी। ना लोग कहते हैं इस डॉक्टर को देखो, इस इंजीनियर को देखो, इसके अखलाक को देखो, इसकी बातें को देखो, इसके पर्सनालिटी को देखो। पर्सनालिटी में सब कुछ आता है, आपका बोलना भी आता है, ठीक है, आपकी जो है ना चाल चलन भी आता है, आपका ड्रेस भी आता है, सब कुछ आता है ना। अब अगर आपका ये एरिया वेल डेवलप है, ब्रॉडमैन एरिया क्या 9 10 11, तो आपकी पर्सनालिटी क्या होंगी, सो इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशंस। ठीक है, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, हाउ दिस एरिया डेवलप, ताकि पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाए। इट इज द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि आपकी पर्सनालिटी किस एरिया से कंट्रोल हो रही है। वो एरिया कौन सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ब्रॉडमैन बंदे इसको दूसरा नाम भी दिया, उसका नाम क्या है, 9 10 11। अब हमारे साथ लास्ट देखिए कौन सा, 44 45। तो आप क्या दे रहे, फ्रंटल 44 45। ठीक है जी। तो देखिए ब्रॉडमैन एरिया 45 44 45, ये वाला एरिया सलीम भाई, इसको कहते हैं ब्रोकास एरिया। नाम सुना होगा सारों ने, किस किसने ब्रोकास एरिया के बारे में सुना है, ब्रोकास एरिया, सदीम भाई आपको पता है किस चीज का, ब्रॉडमैन 44 45। या इसका दूसरा नाम भी है, किसको आता है, इसको कहते हैं मोटर स्पीच एरिया। बीसी मीन बोलना, लेकिन ये बोलना नहीं। ठीक है जी, बता रहे कौन सा बोलना, यस एक ही बोलना है। ठीक है जी। नाउ ब्रॉडमैन एरिया 44 या 45 को क्या कहेंगे, मोटर स्पीच करते हैं। यस, लेकिन जो स्पीच है ना, आपको पता है स्पीच के अपनी कुछ कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट है स्पीच के। ठीक है, एक
मोटर स्पीच है, एक है सेंसरी स्पीच। व्हाट इज मोटर स्पीच, व्हाट इज सेंसरी स्पीच? नहीं, सोच की नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ इट इज कॉल्ड मोटर स्पीच, जो आप सुन रहे हैं इट इज सेंसरी स्पीच। सो स्पीच इज yes, speech has two components. Number one, क्या है सलीम भाई? नंबर वन, यस, मोटर कंपोनेंट, एंड लास्ट वन सेंसरी कंपोनेंट। जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूं? मोटर स्पीच, हाँ सेंसरी स्पीच। यस, लेकिन मैंने आपको ये बात भी बता दिया कि हमारे साथ ब्रेन में इस स्पीच एरिया के लिए, किस चीज के लिए? स्पीच एरिया के लिए दो एरियाज है। ब्रोकास एरिया की क्या है? 44 दो एरियाज है 44 के। एक को कहते हैं डोमिनेंट एरिया और दूसरे को नॉन। ये स्पीच के लिए हमारे साथ क्या है? डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट। आया, दोनों का फंक्शन सेम होगा? नहीं होगा। ठीक है जी। अब जो डोमिनेंट एरिया है ना, डोमिनेंट एरिया ये क्या करता है? डोमिनेंट एरिया ऑफ दी व्हाट ब्रोकास एरिया आपकी सेंटेंस मेकिंग, वर्ड सिलेक्शन, वर्ड सिलेक्शंस, ग्रामर, ये किस कंपोनेंट में है? डोमिनेंट एरिया ऑफ ब्रोकास एरिया। ठीक है जी। अब ब्रोकास एरिया राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में भी है। ब्रोकास एरिया लेफ्ट सेरेब्रल उसकी भी डोमिनेंट कंपोनेंट, उसकी भी डोमिनेंट, इसकी भी नॉन डोमिनेंट कंपोनेंट, उसकी भी। लेकिन सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग, वर्ड सिलेक्शंस एंड ग्रामर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ, अब मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है? ठीक है जी। अब अल्फाज की सिलेक्शन करना, अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाना, उसको तलफ़ुज़ देना, आवाज मौके महल के मुताबिक बोलना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी स्पीड में या कितनी स्पीड में आवाज निकल है। हाई स्पीड में मुझे बोलना चाहिए, लो स्पीड में। मुझे इतना पता होना चाहिए कि मुझे अल्फाज आपको पहुंचानी है, लेकिन इसको किस स्पीड में, या मैंने आपके साथ बोलना है तो मैंने किस, इसके लिए कौन सी सिलेक्शन करनी है, सेंटेंस बनानी है। ठीक है। अब ये सारा एरियाज बोलने के लिए, वर्ड्स के लिए जो प्लानिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? 44 डोमिनेंट एरिया ऑफ द वर्ड ब्रोकास एरिया। लेकिन सदीक भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे साथ कौन सा जगह है? ठीक है। अल्फाज का सिलेक्शन करना, आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया, मैंने उसका जवाब देना है। ठीक है। उसके लिए मैंने सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे क्वेश्चन पूछे किसके बारे में? सबक के बारे में, और मैं शुरू, यस मैंने आपके साथ खाना खा लिया, खाने में नमक बहुत ज्यादा था, उसके साथ दही भी थी, शेर अली। लेकिन ओरिएंटेशन के मुताबिक वो प्लानिंग है नहीं। आप आपने मेरे साथ सवाल कर दिया कि आपने बता दिया प्री मोटर कॉर्टेक्स के बारे में मुझे दोबारा समझाओ, और मैं इसके मुताबिक वर्ड के सिलेक्शन करूं और आपको जवाब दे दूं। तो इसके लिए मुझे कोई प्लान करना चाहिए ना, जो प्लानिंग हो रहा है को किस एरिया में हो रहा है। अब अल्फाज को एक्सप्रेस करना, ठीक है, बोलना, ठीक है। सो इसकी दो कंपोनेंट हो गए कि नहीं? मोटर एरिया भी है लेकिन प्लानिंग भी है, प्लानिंग भी है। अब आवाज प्रोड्यूस करने में कौन कौन सी चीजें यूज होती है? लिप्स यूज होते हैं, सॉफ्ट पैलेट यूज होता है, फेशियल मसल यूज होते हैं, पेरेंट्स के मसल यूज होते हैं, लेरिस के मसल यूज होते हैं। यस, दीज ऑल कंपोनेंट्स। अब लिप्स में मसल मौजूद है, पेस में मसल मौजूद है, सॉफ्ट पैलेट में मसल मौजूद है, पेरिंग्स में मसल मौजूद है, लेरिक्स में मसल मौजूद है, और इधर मेरी मसल है कार्टिकोबल्बर कॉर्टेक्स। और ये जो फ्रंटल एरिया ब्रोकास एरिया मौजूद है, ये कहाँ मौजूद है?
44. इधर मौजूद है 44. और ये ब्रॉडबैंड एरिया 4, सो 45 और 4 के दरमियान कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं है। प्लेनिंग में इस एरिया में करूंगा, ये इस एरिया को मैं पहुंचाऊंगा न्यूरॉन के जरिए, ये प्लेनिंग इसकी तरफ आ गया। अब इससे कौन से ट्रैक्स आ रही है, कार्टिकोबल्बर, और कार्टिकोबल्बर जो ट्रैक्स है यानी कार्टिक से एराइज हो गई बल्बर की तरफ आए। बल्बर एरिया कौन सा है, पेरेंस के मसल्स, लेरेंस के मसल्स, लेब्स के मसल, पेशल के मसल्स, ये कौन से इसके जो ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये ट्रैक्स कार्टिकोबल्बर ट्रैक्स। ऐसे क्लियर। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग देखे होंगे जो हमारे साथ क्या करते हैं, जो हमारे साथ अल्फाज सुन सकते हैं, ठीक है, उसके जवाब के लिए अल्फाज भी सोच सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। जब वो बोल नहीं पाते इट मींस कार्टिकोबल्बर ट्रैक्ट डिफेक्ट. या तो ब्रॉडबैंड एरिया चला गया है या जो ट्रैक इधर से इराइज हो गया वो क्या हो गया है, वो खत्म हो गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है ना। अल्फाज को प्लेनिंग देना, ग्रामर की सिलेक्शन करना। लोग ये मिसाल क्यों मशहूर है, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। इसका मतलब ये कि पहले सोचो, सोच के मुताबिक फिर जाके क्या करो अल्फाज को। तो जो बंदा बात को सुनेगा फिर सोचेगा, ठीक है, तो उस सोचने के दरमियान और अल्फाज बोलने के दरमियान जो स्पेस है, वो जो ओरिएंटेशन है, इधर स्टे करना होगा। तो जब आप से एक बंदी ने सवाल पूछ दिया, उसके लिए वर्ड की सिलेक्शन करना, उसके लिए सेंटेंस बनाना बेहतरीन तरीके से, इट इज डिपेंड अपॉन व्हाट। सो जिसका ब्रोडकास्ट एरिया वेल डेवलप है, ठीक है, उसके अल्फाज की अदायगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। वो अल्फाज को मोहरे महल की तरह खूबसूरती सलीके के साथ क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जब वो आपने उससे सवाल किया, उसने पहले सोच लिया फिर बात को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, जब वो एक्सप्रेस करता है लेकिन सोच वर्ड्स की सिलेक्शन वो इधर करता है, इधर इसने सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन के बाद उसने इधर को एरिया को भेज दिया। जब एरिया को भेज दिया तो कार्टिकोबल्बर ट्रैक इधर ये मसल्स यूज हुए, कौन से स्पीच मसल्स। अब जो बंदा जल्दी जल्दी बोलता है उसके अल्फाज में कोई होता है, नहीं होता है। उसके अल्फाज में क्या, उसके अल्फाज में कोई वो होता है, बार बार उसका टंग स्लिप हो जाता है। या आप किसी को कहिए कि मुझे क्या करो, मुझे दे दो, मोटिवेशन दे दो, ठीक है। अब मोटिवेशन जब आप देते हैं उसके लिए आप पहले सोचते हैं कि नहीं है, ठीक है। अब एक बंदा है वो सोचता नहीं है और आप उसको कहते हैं कि मुझे आया वो मोटिवेशन देगा, नहीं देगा, ठीक है जी। तो जो बंदा अल्फाज से पहले सोचता है, ठीक है, उसका कौन सा एरिया, ब्रोडकास्ट एरिया, ब्रोडकास्ट एरिया यूज होता है, ठीक है जी ना। जो बंदा, जिस बंदे में ब्रोडकास्ट एरिया चला गया 44 45, ठीक है, उसका ये एरिया तो काम करेगा लेकिन आया ये एरिया, तो जब वो बोलेगा ना, इसने मुझसे पूछ लिया कि कल आप किधर थे, मैंने कहा आज मैं पानी पीने चला गया, बस शुरू हो गया, ठीक है। या बाज़ दफा दीवाने लोग आपने देखे होंगे, वो बस बोलते रहते हैं, बोलते, उनके अल्फाज में वो क्या है, प्लानिंग नहीं है। दीवाने लोग इट मींस कि उसका कार्टिकोबल्बर ट्रैक तो काम कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। इज इट क्लियर नाउ? ये सबसे डोमिनेंट एरिया ऑफ द स्पीच का काम है। नॉन डोमिनेंट स्पीच एरिया कौन सा है? नॉन डोमिनेंट एरिया वो एरिया है आवाज का सुर बनाना, ले बनाना, ठीक है जी, उसका टोन बनाना, उसका पिच बनाना, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली होती है, ठीक है। उन लोगों में क्या नॉन डोमिनेंट एरिया डेवलप होता है। जो लोग, हर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल मौके महल के मुताबिक बात करना, आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त है, वो आपकी आवाज को जानता है, ठीक है जी। अब आपकी आवाज में क्या है, आपकी आवाज में थोड़ा क्या है, दर्द है। अब डायरेक्ट आपकी दोस्त को यार आज कोई नाराज लग रहे हो, इज इट क्लियर? इट इज कंट्रोल्ड बाय नॉन डोमिनेंट एरिया। अच्छा, जो बंदे अक्सर क्या होते हैं, वो सुरीली नाद बोलते हैं, वो सुरीली गाने गाते हैं, इट मींस उसका कौन सा एरिया, सो आवाज में तान प्रोड्यूस करना, क्या तान प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसके अलावा पिच,
सुर, ठीक है, इट इज व्हाट डोमिनेंट। जो सिंगर लोग होते हैं उसका ये एरिया क्या होता है, हाई होता है। इसकी वजह से अब देखिए टर्न प्रोड्यूस करना, टर्न प्रोड्यूस अब कुछ समझ आ रहा है, इट मींस कि टर्न स्लो है, ठीक है, पिच कम है, ठीक है जी। नाउ आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली बट दिस कैन आल्सो इंप्रूव माय लाइफ्स। देखिए या गाना शुरू करता हूँ, ठीक है, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। इट मींस दैट दिस एरिया इज ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट द frontal lobes of the Brain. is it clear? Yeah. Okay.